बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे अचार, बहुत ही मजेदार, एक अलग स्टाइल का अचार होगा और बनेगा झटपट। आजकल आम आ चुके हैं तो बना लें इस तरह का आम का अचार जो कि आएगा आपको बहुत पसंद। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अचार के लिए मैंने हाफ के जी आम लिए कच्चे, और ये थोड़े बहुत जो गीले हैं ना, इसे अच्छा सा खुश करना है हमने। अचार बना रहे हैं ना तो हाथ भी साफ होने चाहिए और पानी भी ना लगाओ हाथों पे, और ना ही जिससे अचार तैयार कर रहे हैं। इस तरह सारा कुछ करके अब कटिंग करेंगे आम की। मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम अगर सख्त हो ना तो जिस तरह मैंने काटा फिर आप इस तरह काट लीजिएगा, इसलिए कि इससे आसानी से होगा। और छुरी इतनी हमारे पास इतनी तेज नहीं होती कि हम इसे आराम से काटे। बाजार वाले तो उनके पास एक अलग से कटर होता है जिससे वो काटते हैं। अब ये जो पीस है ना मेरे पास, मैं इसे इस तरह के पीसेस में काट लूंगी। इधर से काट लेती हूँ। ये इस तरह मैंने लंबाई में भी काट ली है। आप सेंटर से जैसे पहले मैं काट रही हूँ इस तरह कर सकते हैं, जिस तरह इजी लगे। इस तरह के पीसेस इतने इतनी चौड़ाई में आपने लेना है इसका पीस, छोटे छोटे पीसेस काटने हैं और बस। हाँ, ये बड़े आराम से कट रहे हैं। पहले जरा मुश्किल थी तो मैंने जैसे कि आपके सामने से कोई भारी चीज से काटेंगे ना, अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा। तो अब आराम से मैं इसे काट रही हूँ। ये छोटे छोटे पीसेस में इसलिए काट रही हूँ, को किसी को चाहिए ना आम का पीस तो वो जो एक बड़ा सा पीस लेते हैं उठाते हैं, कुछ चाहिए या नहीं चाहिए तो पहले से एक या दो ले लें या एक ले लें जिसको चाहिए। तो इस तरह छोटे छोटे पीसेस में ना अचार आपका सही रहेगा। तो इस तरह भी बना के देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह पीस काट के तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तमाम पीसेस मैंने बना लिए, कट कर लिया आम को। अब इसमें एक काम करेंगे, ये है टीस्पून जो मेरे हाथ में है। तो इसमें आप नमक ना ज्यादा ही डालेंगे क्योंकि अचार में जब भी नमक डालते हैं ना तो ज्यादा आता है। 2 टीस्पून नमक इसमें गया। हल्दी 1 टीस्पून। अब इसे अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करके इसे छोड़ देना है। थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, इसका पानी जो निकलेगा ना तो अंदर तक नमक जाएगा। नमक जो है ना अचार को खराब होने से बचाता है। तो इसलिए मैंने पहले नमक लगाया ताकि अंदर तक नमक चले जाए। और अचार का मसाला एक तैयार करेंगे जो कि अचार को बनाएगा और ही मजेदार लजीज। तो ये अच्छा सा मिक्स करके मैं इसे छोड़ रही हूँ तो मसाले की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें सौंफ शामिल कर रही हूँ। राई 1/2 टेबल स्पून। मेथी दाना 1/2 टेबल स्पून। 4 से 5 गोल लाल मिर्च। जीरा 1 टीस्पून। थोड़ा सा इसे रोस्ट करना है हमने कि इसमें ना बस थोड़ा सी खुशबू आए और जो मसाले में नमी है ना वो खत्म हो बस। गोल लाल मिर्च अगर आप ज्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हो। और कलवंजी इसमें आखिर में जाएगी। कलवंजी को इस तरह ड्राई नहीं करते, ना ही उसे पीसते हैं क्योंकि वो पहले से इतनी वो है बारीक। तो ये जैसे ही रोस्ट होगा ना तो मैंने इसे ठंडा करके ना कुंडी में कूट लेना है। कूट के फिर मैं इसमें शामिल करना है। तो ये हो चुका है तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। निकाल के तो फिर अगला काम शुरू करती हूँ। कढ़ाई में मैं डालूंगी 1 कप ऑयल, सरसों का ऑयल। और इसमें क्रश किया हुआ लहसुन 2 टेबल स्पून के करीब। थोड़ा सा चम्मच चला के इसे हमने कलर नहीं आने देना, सिर्फ ये कि लहसुन पक जाए। इससे अचार का जायका आपको बहुत मिलेगा। लहसुन इसमें जरूर शामिल करना है। फ्लेवर बढ़ाने के लिए ना कुछ तो कोई अलग से चीज करे ना तो आपको चेंज लगेगा फिर जायका का। कलवंजी में इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून फुल भर के। वो मसाला जो मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ठीक है। फ्लेम मैंने लो कर देना है ताकि ये मसाला जो हम तैयार कर रहे हैं ना जले ना।
कुछ मैंने रोस्ट किया ना मसाले को, कुछ इसमें होगा, तो जायका आपको बहुत ही मज़े का मिलेगा, एक अच्छी खुशबू मिलेगी अचार की। लाल मिर्च पाउडर मैं डाली इसमें 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून पहले भी हम शामिल कर चुके हैं, नमक 1 टीस्पून लेवल करके और ये हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, जो कि अचार को बहुत अच्छा सा कलर देगा। ये जो स्पैचुला है ना, इससे जो चम्मच है हमारे पास, तो इससे झाग आती है, बस ये जरा इसका नुक्स है, तो इसकी वजह से झाग आ रही है। कलर इसका अच्छा सा आ चुका है, तो चूल्हा मैं बंद कर दूंगी। ये जो आम हमने काट के रखे थे, ये इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब चम्मच से इसे मिक्स करना है और मैं ढक्कन से ना इसे ढक के छोड़ दूंगी। जैसे ये पड़ा रहेगा तो इसका जो अचार का अमल है ना बनना शुरू हो जाएगा। और ये अगर आप धूप में रख देना, इसे ठंडा करें और इसके बाद धूप धूप में रखें, तो ये काफी दिन चलेगा। ये वो अचार है कि जैसे कि अचार खत्म हो जाए और हम चाहते हैं कि अचार फटाफट बना ले थोड़ा बहुत गुजारे के लिए, तो आप इस तरह तैयार करें। झटपट बनने वाला ये अचार है और पसंद भी आएगा आपको बहुत। अगर आप इसमें हरी मिर्चें भी डालना चाहते हैं तो हरी मिर्चें भी आप डाल सकते हो। कोई और दूसरी सब्जी आपका दिल चाह रहा है कि इसके साथ शामिल करनी है, तो आप वो भी इसके साथ शामिल कर सकते हो। अब मैं इसे ढक के छोड़ दूँ। और ये मैंने कंटेनर में निकाल लिया। आप शीशे के जार में निकाल लो या इस तरह को कोई भी कंटेनर हो जो एयर टाइट हो। तो ये सारा अचार इसमें मैं निकाल लूंगी और उसके बाद रखेंगे इसे धूप में। 2 से 3 दिन रख लें तो बहुत अच्छा अचार हो जाएगा। और जब भी इसे धूप में रखना है, ऊपर से कपड़े से बांध दें या कोई छलनी ऊपर रखनी है। तो इसे ढक के नहीं रखना अचार। अगर ढक के रखते ना अचार को और धूप में भी नहीं रखते, तो उसमें ना एक स्मेल सी आना शुरू हो जाती है, जो कि खाने में ऐसे लगता है अचार जैसे कि ये खराब हो गया, इसमें बैक्टीरिया आ गए हैं। तो आपने इसे कपड़ा ऊपर से बांध दें या छलनी रख दें, तो तब इसे आप धूप में रखेंगे। कड़ी पत्ता मैंने इसमें शामिल कर दिया। आप जब मैं इसे सारा तैयार करके ठंडा कर रही थी तब भी आप डाल सकते हो। मैं कंटेनर में अब डाल चुकी हूँ, तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ। इसके ना इस तरह फ्रेश इसमें पत्तियां जाएंगी ना कड़ी पत्ते की, तो अचार की खुशबू बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं फिलहाल इसे धूप में नहीं रख रही, तो कमरे में रख रही हूँ। तो इस तरह हल्का सा ढक्कन ज्यादा नहीं टाइट कर रही, बस थोड़ा सा इसे खुला रखूंगी। यहाँ से मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, तो इस तरह करके रख देंगे। और जब सुबह धूप निकलेगी, धूप में रखूंगी और जब तक धूप होगी रखते रखते रहेंगे 2 से 3 दिन। इससे अचार खराब भी नहीं होगा और बहुत ये मैं अच्छा आपको दिखा रही हूँ। 2 दिन के बाद मैंने इसे धूप में रखा, अच्छा सा ये पक चुका है। धूप में बहुत अच्छी चीज पकती है जो भी अचार वाली हो। तो अब मेरे पास है पुराना अचार पड़ा हुआ, मैं इसे उसी में शामिल कर दूंगी। ये बहुत अच्छा सा गल चुका है, इतना भी कि आप ना 1-2 दिन रखेंगे ना तो उसके बाद आप खा सकेंगे इसे। ये मैं सब्जियां वाला अचार बनाती हूँ जब सर्दियां होती हैं, तो उस वो सब्जियां तो अब खत्म हो चुकी हैं, कुछ मसाला है तो और कुछ उसका ऑयल बचा हुआ है, तो ये मैं इसी में शामिल कर रही हूँ। अचार अगर लंबे जार में डाले ना, तो फिर जो ऑयल है ना ऊपर आता है। पहले आपने देखा कि इसका ऑयल नजर नहीं आ रहा था, तो अब जैसे ही मैंने ये हाइट वाला जार लिया है ना, तो इसमें डाला है तो ऑयल ऊपर आ गया। तो इस तरह आपने भी इसे रखना है महफूज ऑयल में, कि ऊपर जब ऑयल आता है ना तो तभी अचार हमारा बचता है। तो अगर अचार के ऊपर ऑयल नहीं होगा, अचार ड्राई भी होगा और वो खराब भी होगा। इस चीज का अपने ध्यान रखना है। आप जब भी अचार का कोई भी अचार डालें तो ऊपर तक लाजमी आना चाहिए। इस तरह दबा दबा के मैं डाल रही हूँ कि ताकि पूरा इसमें बोतल में ना अचार हमारा आ जाए।
अगर आपके पास पुराना अचार नहीं है तो आप इसे, जैसे मैंने ये जार में डाल दिया ना, बस आप इस तरह डाल दें। अगर 4 से 5 टेबल स्पून आप सिरका डाल देंगे ना, तो मुझे सिरका डालने की जरूरत नहीं है। जो मेरे पास पहले मसाला था ना, तो उसमें पहले से सिरका था। तो आपके पास पुराना अचार नहीं है तो फिर आपने इसके ऊपर 4 से 5 टेबल स्पून सिरका जरूर डालना है। सिरका भी अचार को ना महफूज रखता है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।